दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया फीचर लॉन्च किया है इनकम टैक्स पोर्टल पर, जो है चालान करेक्शन। अब इस चालान करेक्शन से उन सभी टैक्स पेयर को बेनिफिट मिलेगा जिन लोगों ने गलती से गलत चालान फिलअप कर दिया। ज्यादातर गलती हो जाती है जब हम ई पे टैक्स में इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर चालान सबमिट करते हैं, यानी हमें टैक्स भरना होता है, अगर एडवांस टैक्स भरना होता है, लेकिन हम कभी कभी असेसमेंट ईयर गलत चूज कर लेते हैं, जिस वजह से हमारा जो पेमेंट है वो सही से नहीं हो पाता। और उसको करेक्शन करवाने के लिए इस फैसिलिटी से पहले जो करेक्शन अगर हम करवाते हैं तो उस केस में जाकर जो भी जुडिशियल ऑफिसर होता है, जिसके पास जाकर हमें मैनुअली एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती थी, और ये एक मैनुअल प्रोसेस होता था, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता था। ज्यादातर जो लोग हैं वो ये मैनुअल प्रोसेस करते ही नहीं थे और अपने चालान को ऐसे ही रख देते थे, या कुछ लोग करते भी थे लेकिन उसमें समय ज्यादा लग जाता था। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको एक बढ़िया मौका दिया है, यानी अब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कोई गलत असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लिया, या गलत हेड आपने अगर सिलेक्ट कर लिया, इनकम टैक्स के बदले आपने कोई अदर हेड सिलेक्ट कर लिया, तो उस केस में आप अपने चालान को करेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है। क्या है कंडीशन? पहली कंडीशन यह है कि यह चालान करेक्शन आप सिर्फ असेसमेंट ईयर 20-21 से ही करवा पाएंगे, यानी 20-21, 21-22, 22-23 इस ऑनवर्ड से ही आप अपने चालान को करेक्शन करवा पाएंगे। इससे पहले के अगर कोई असेसमेंट ईयर है, एग्जांपल के तौर पे असेसमेंट ईयर 19-20 है या 18-19 है, तो उसके लिए आपको जुडिशियल ऑफिसर के पास ही जाना होगा, यानी पुराना मेथड ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन करेक्शन नहीं करवा सकते। जो सेकंड इसमें कंडीशन है, जिसके अंदर आपको सिर्फ माइनर हेड, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट, और अगर कोई डिमांड का पेमेंट कर रहा है फॉर रेगुलर असेसमेंट टैक्स के लिए, तो तीन ऑप्शन के रिलेटेड जो भी माइनर हेड होंगे और जो भी उसके मेजर हेड होंगे, सिर्फ इसके लिए ही आप चालान को करेक्शन करवा सकते हैं। इनके अलावा कोई अदर पेमेंट है, जैसे कि टीडीएस का पेमेंट है या वेल्थ टैक्स का कोई पेमेंट है, तो उस केस में आपको जो है जुडिशियल ऑफिसर से जाकर एप्लीकेशन यानी मैनुअल प्रोसेस आपको करना रहेगा। तो दोस्तों, आप तीन ऑप्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन चेंज कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है, आप असेसमेंट ईयर को चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं। आपने गलती से असेसमेंट ईयर 24-25 सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपको सिलेक्ट करना था 23-24, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये आप 20-21 से असेसमेंट ईयर से चेंज कर पाएंगे, इससे पहले कि आपको नहीं करने देगा पोर्टल। अब जो सेकंड जो आप चेंज कर सकते हैं वो टैक्स एप्लीकेबल जो भी होगा, एग्जांपल के तौर पर इनकम टैक्स फॉर कंपनीज के लिए है, लेकिन आपने इनकम टैक्स फॉर अदर देन कंपनीज के लिए सिलेक्ट कर लिया, तो उसके लिए आप चेंज करवा सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो भी आप मेजर हेड जो है वो आप चेंज करवा सकते हैं। इसके बाद जो माइनर हेड है, यानी एडवांस टैक्स के बदले आपने सेल्फ असेसमेंट चूज कर लिया, सेल्फ असेसमेंट के बदले एडवांस टैक्स चूज कर लिया, तो ये भी आप चेंज करवा सकते हैं। लेकिन माइनर में आपको हमने बताया कि तीन ऑप्शन में ही सिर्फ आप चेंज कर सकते हैं, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड जो भी डिमांड पेमेंट है रेगुलर असेसमेंट, उसके लिए ही सिर्फ आप चेंज करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन तीन के अलावा कोई भी अगर आपको चेंज करवाना है तो जुडिशियल ऑफिसर से आपको मैनुअल रिक्वेस्ट सब एप्लीकेशन जो वो सबमिट करनी रहेगी विद चालान के साथ। दोस्तों, इसके बाद आपको दो ऑप्शन और दिखाई देंगे, जिसमें आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है और सिन नंबर, यानी जो भी आपका चालान होगा उसका सिन नंबर दिया जाता है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास असेसमेंट ईयर होना चाहिए कि कौन से साल के लिए आप जो है चालान चेंज करवाना चाहते हैं। ये दोनों डिटेल डालने के बाद अपने चालान को जो है वो आप अपडेट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग चालान के सामने आप अपडेटेड जो है वो चालान करवा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसको हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आकर अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक चालान क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास चालान नहीं होगा तो हम कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें चालान क्रिएट करना है, जिसके लिए हमें ई पेमेंट टैक्स में जाकर एक चालान नया पेमेंट कर देते हैं, एंड इसके बाद इस चालान को जो हम करेक्ट करके आपको समझाएंगे कि कैसे आप इस ऑप्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। सबसे पहले लॉगिन कर देते हैं इनकम टैक्स पोर्टल को, जिसके बाद आपको ई फाइल में ई पे टैक्स को क्लिक कर देना है। आपको कोई भी नया चालान क्रिएट करना है, जिसके लिए आप न्यू पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। तो न्यू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको मेजर हेड दिखाई देंगे, जैसे कि इनकम टैक्स का पेमेंट करना है अगर तो इनकम टैक्स ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लीजिए, टीडीएस का करना है तो टीडीएस के ऑप्शन पे कर लीजिए। फिलहाल हम इनकम टैक्स पर कर देते हैं। इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, तो करंट असेसमेंट ईयर करेंगे 24-25 जो एडवांस टैक्स के लिए होगा, और 23 चॉइस करेंगे तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको ऑप्शन दिखाई देगा जो माइनर हेड है। तो माइनर हेड भी सिलेक्ट कर लेते हैं 23 चॉइस के अंदर सेल्फ असेसमेंट टैक्स और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं।
जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको और ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि टैक्स का पेमेंट करना है, सरचार्ज, इंटरेस्ट, सेस, पेनल्टी, इनमें से जो भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उस पर आप यानी चालान फिलअप कर सकते हैं। तो हम टैक्स में यहाँ पर अमाउंट डालकर जो है कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं, जिसके बाद हमारे पास मोड आ जाएंगे, यानी किस मोड पर हमें पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग के मोड पर या डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या पेमेंट एट बैंक काउंटर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या एनईएफटी आरटीजीएस से अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, या पेमेंट गेटवे है उससे भी कर सकते हैं। फिलहाल हम नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं, आईसीआईसी बैंक को सिलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारा जो चालान है वो क्रिएट होकर हमारे सामने आ जाएगा, जिसमें आप अपनी डिटेल जो है वो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हमें पे नाउ पर जो है क्लिक कर देना है। पे नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को हमें यस कर देना है, एग्री कर देना है। इसके बाद फिर से प्रोसीड करेंगे तो हमारा सीधा जो है बैंक की वेबसाइट पर हम आ जाएंगे, जिसके अंदर हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपकी बैंक की वेबसाइट होगी तो आप कॉर्पोरेट या रिटेल जो भी यूजर है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर रिटेल यूजर है एंड आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड इसमें दे देना है। तो जो भी आपकी नेट बैंकिंग की यूजर आईडी पासवर्ड है आप जैसे डाल देंगे, जिसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो पेज खुलेगा वो चालान का खुल जाएगा, जिसके अंदर आप अपनी बैंक सिलेक्ट करके इसको सभी अच्छे से देख लीजिएगा जो भी चालान अमाउंट है, एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, जिसको हम यहां पर डालकर जो है वो सबमिट कर देंगे। एक बार हम ये सबमिट कर देते हैं जिससे हमारा जो चालान है वो पेड हो जाएगा, ताकि हम ये समझ पाएंगे कि हमारा जो चालान क्रिएशन है कैसे हम चेंज कर सकते हैं इस चालान को। तो आप इस चाहे तो इस चालान को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड चाहे तो डाउनलोड करके रख लीजिए, बिकॉज इसके अंदर जो सिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे काम आएगा। तो ये आपका चालान जो है वो डाउनलोड हो चुका है। दोस्तों अब फिर से एक बार हम लॉगिन कर लेते हैं और आइए जो नया फीचर इनकम टैक्स पोर्टल पर जो जारी किया गया है चालान करेक्शन उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको यूजर आईडी सबसे पहले डालनी होगी, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे एंड आपको टिक मार्क कर लेना है बॉक्स को और अपना पासवर्ड भी दे देना है। पासवर्ड डालने के बाद आप कंटिन्यू पर फिर से क्लिक करेंगे तो आपको जो है लॉगिन हो जाएगा, आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, जिसके अंदर आप सर्विस में आप देख सकते हैं चालान करेक्शन नया ऑप्शन दिया गया है इनकम टैक्स पोर्टल द्वारा, यानी इससे आप अपने चालान को करेक्ट कर सकते हैं। तो हमने पहले अपना चालान भर दिया था, अब चालान क्रिएट करेंगे वापस करेक्शन करने के लिए, जिसके लिए आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है ये चालान क्रिएशन सिर्फ आप असेसमेंट ईयर 2021 से कर सकते हैं। अगर 2021 से पहले के चालान अगर आपको करेक्शन करने, जिसके लिए आपको जुडिशनल ऑफिस से मिलना पड़ेगा और उनसे आप डायरेक्ट जो है मैनुअल प्रोसेस से आप कर सकते हैं, ऑनलाइन आप नहीं कर पाएंगे। तो 2021 के बाद जो है वो आप चालान करेक्शन करवा सकते हैं, जिसके लिए आप चाहें तो असेसमेंट ईयर को चेंज करना चाहते हैं तो असेसमेंट ईयर चेंज कर सकते हैं। मेजर हेड हो गया, माइनर हेड हो गया, तो उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए। इसके बाद आप सिर्फ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या डिमांड पेमेंट फॉर हाई रेगुलर असेसमेंट ईयर के लिए इन 3 ऑप्शन के लिए ही आप जो है चेंज कर सकते हैं। अगर आपने टीडीएस का कोई पेमेंट किया उसके लिए आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो एक बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी तीनों बॉक्स सिलेक्ट करके आप तीनों चीज चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा हमारे पास असेसमेंट ईयर, तो आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं जिस जो भी चालान आपको चेंज करना है। अगर आपके पास असेसमेंट ईयर नहीं ध्यान है तो आप सिन नंबर जो है वो भी आप डालकर कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, तो आप असेसमेंट ईयर से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सिन नंबर भी यहां पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो भी हमने चालान अभी आपको दिखाया था तो वो करके आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपका चालान जो है वो इस तरह खुल जाएगा, जिसके अंदर आपको दोनों डिटेल दिखाई देगी, एग्जिस्टिंग चालान डिटेल दिखाई देगी जो आपकी ऑलरेडी प्रेजेंट है, और आप चाहे तो अपडेट जो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो भी चेंजेस करेंगे तो अपडेट चालान डिटेल में आपको चेंजेस करना होगा। असेसमेंट ईयर 24-25 का हम असेसमेंट ईयर चेंज कर देते हैं। यहां पर आपको असेसमेंट 24-25 नहीं दिखा देगा, इससे पहले का आपको दिखा देगा, लेकिन 20-21 तक दिखाई देगा। जो नेक्स्ट है मेजर हेड, जिसके अंदर इनकम टैक्स हमने सिलेक्ट किया था, तो इनकम टैक्स के अलावा जो भी ऑप्शन आपको होंगे उनमें से आपको सिलेक्ट करना रहेगा। आप सेम जो है असेसमेंट ईयर आप सेम जो है मेजर हेड सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको मेजर हेड सिलेक्ट नहीं करना है तो उसको स्किप आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको माइनर हेड है, एडवांस टैक्स है तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, तो सेल्फ असेसमेंट है तो एडवांस टैक्स कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका अपडेट जो है वो हो जाएगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे जो आपके जुडिशनल ऑफिसर के पास चला जाएगा। ये जो अपडेट है जिसको आपको ई वेरीफाई जरूर कर देना है। तो आधार जो है, आधार पे आपके ओटीपी आएगा, आप चाहे तो डीएसी से, बैंक से, उससे भी कर सकते हैं। तो आधार पे 6 डिजिट आधार ओटीपी जो है वो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, जिसको आप डाल सकते हैं।
एंड कंटिन्यू पर इसको क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर जैसे वैलिडेट कर देंगे इसको हम, तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो जा चुके हैं, जुडिशनल ऑफिसर इसको जो है वेरीफाई करेंगे एंड उसके बाद जो आपका अपडेट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर हमने अपडेट तो कर दिया, अगर हम इस चालान को फिर से अगर अपडेट करना चाहते हैं तो क्या हम इसको फिर से अपडेट कर पाएंगे सेकंड टाइम? तो आइए देखते हैं इसको भी। तो सेकंड टाइम करने के लिए फिर से हम वापस आ जाते हैं और चेंज करने की कोशिश करते हैं। फिर से हम अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं यहां पर और कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, तो सेकंड टाइम अगर हम करना चाहते हैं तो क्या ये चालान हमें जो है वो करने देगा। तो कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि सेकंड टाइम अगर आपको करना है तो ऑनलाइन नहीं करना है, आपको जुडिशनल ऑफिस में जाकर, यानी जो भी आपका असेसिंग ऑफिसर है उसके साथ मिलकर आप अपना चालान जो है मैनुअली आपको करेक्शन करवाना होगा।